नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। 3 दिन का चिंतन हुआ, बड़े बड़े फैसले हुए। भारत जोड़ो का नारा देकर कांग्रेस को जनता से कनेक्ट करने का ऐलान किया गया। तो बिलो 50 के नए फॉर्मूले ने युवा नेताओं के बीच जोश जगा दिया, लेकिन इसी फॉर्मूले ने 50 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं के बीच परेशानी खड़ी कर दी है। चिंतन शिविर में ऐलान हुआ था कि भविष्य में होने वाले चुनावों में 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट दिए जाएंगे। कांग्रेस ने संसद, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्वाचित पदों के लिए आयु तय की है, लेकिन कांग्रेस में कैसी हलचल है इस ऐलान के बाद, आज बात इसी खास मुद्दे पर। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो बिलो 50 फॉर्मूले के कारण राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इनमें 60 और 70 के ऊपर की आयु सीमा के कई नेता शामिल हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के साहसिक फैसले सबकी जुबां पर है और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे बड़ा साहसिक निर्णय कहा जा रहा है 50 साल से कम आयु के नेताओं को 50% टिकट। अर्थ साफ है, चुनावों में युवा वोट बैंक के मद्देनजर युवा लीडरशिप पर फोकस। ऐसा निर्णय क्यों हुआ, इसे लेकर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कई युवा नेताओं ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसका कारण बताया गया है पार्टी के पुराने नेताओं को चिंतन शिविर के मंथन से निकले अमृत ने युवा नेताओं को जोश में भर दिया है। 50 से कम आयु के सक्रिय युवा नेताओं की उम्मीदें परवान पर हैं। राजस्थान में इसका व्यापक असर होने वाला है। राजस्थान में कितना असर? 60 से 70 साल से ज्यादा के कई सीनियर नेता हो सकते हैं वंचित। हालांकि 50% टिकट सीनियर नेताओं को ही मिलेंगे। फिर भी उम्रदराज नेताओं में नजर आ रहा बेचैनी का आलम। हालांकि सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला हो सकते हैं अपवाद। देखिए, पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर 50-50 होने लग गया, फिर 20-20 होने लग गया। तो जब टेस्ट क्रिकेट के बाद में 50-50 का क्रेज आया तो वो ऐसा आया कि लोगों को उसका बहुत क्रेज हो गया। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में संचार होने जा रहा है, नव संचार हो रहे हैं और ये तय किया गया है कि 50% सीटें 50 से कम आयु के लोगों को दी जाए, 50% से ज़्यादा 50% स्ट्रेंथ 50% से कम आयु के लोगों की पार्टी के संगठन में दी जाए। इस और पार्टी काम कर रही है। इससे न केवल पार्टी को इलेक्शन जीतने में आसानी होगी, बल्कि संगठनात्मक ढांचे में भी बहुत अच्छा सुधार होगा। सरदारपुरा से विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आयु सीमा मायने नहीं रखती है। उनके चुनाव लड़ने से संदेश जाता है, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं वो सीट केवल अशोक गहलोत के कारण ही कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी आयु के इस दौर में भी कोटा के सबसे बड़े कांग्रेस चेहरे हैं। आयु के लिहाज से वरिष्ठ नेताओं में फिलहाल जो गिने जा रहे हैं उनमें चिकित्सा मंत्री और लालसोट विधायक प्रसादी लाल मीणा, वन मंत्री और गुढ़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी, श्रम राज्य मंत्री और सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई, परिवहन मंत्री और झुंझुनू विधायक ब्रिजेंद्र ओला, खिरवाड़ा से विधायक दयाराम परमार, श्रीमाधोपुर विधायक और पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत, धोद विधायक और पूर्व पीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष परसराम मोरदिया, सीकर से विधायक राजेंद्र पारिक, पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा, शिव से विधायक अमीन खान, हिंडौन से विधायक भरोसी लाल जाटव, सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, राजगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा, सांगोद से विधायक भरत सिंह कुंदनपुर, किशनगढ़ बास से विधायक दीप चंद खेरिया। कार्यकर्ता जो अभी ये सोचते हैं कि साहब हमारे लिए गुंजाइश नहीं है या दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं, तो पूरे युवाओं को एक मैसेज मिल गया पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी यूथ को प्रमोट करना चाह रही है और यूथ कांग्रेस पार्टी के अंदर यूथ का रुझान बढ़ेगा और इससे न केवल पार्टी का संगठन मजबूत होगा बल्कि पार्टी इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पे भी मजबूत होगी। वैसे तो चुनावों में टिकट देने का एक ही नियम होता है और वो है जिताऊ। इतने पर भी कांग्रेस में दिग्गजों के टिकट कटे हैं, भले ही सहारा लिया गया हो एंटोनी कमेटी की सिफारिशों का। बिलो 50 का नियम कांग्रेस के नव संकल्प घोषणा का हिस्सा है।
जो दर्शाता है कि पार्टी में पुराने बनाम युवा के बीच नेतृत्व की जंग दिखेगी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो कांग्रेस के नए फॉर्मूले का असर, वरिष्ठों में बेचैनी आ रही नजर। कौन बाहर होगा, कौन बचेगा, बेहद खास मुद्दा है। चलिए इसी पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए, आप नेता विश्वामित्र बोहरा जी हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रफीक खान जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस एट बिलो 50, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, कहीं खुशी कहीं गम है। जो अंडर 50 है वो तो खुश है कि युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा, तरजीह दी जाएगी। वही जो वरिष्ठ है वो उनमें थोड़ा सा डर नजर आ रहा है कि कहीं हमारा टिकट ना कट जाए। अब क्या मानते हैं आप, इस फैसले से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा होगा और एक बार ये पूरे मंथन के बाद में ये मैसेज दिया गया पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में और कांग्रेस के संगठन के लोगों और नेताओं के सामने कि यूथ को प्रमोट किया जा रहा है। और पूरे राजस्थान में जो यूथ जहां लाइन में है और जो ये सोचता है कि भी हमारे लिए गुंजाइश होनी चाहिए, तो सभी पार्टियों के लोगों के अंदर और जो स्पेशली राजस्थान की जनता में यूथ लोग जो लीडरशिप कर रहे हैं, उनका उत्साह एक कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखेगा और उनमें एक ये भावना रहेगी कि यहाँ हमारे लिए गुंजाइश है और कांग्रेस पार्टी यूथ को प्रमोट कर रही है। तो वो एक नई ऊर्जा का संचार होगा लीडरशिप के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरीके से पूरे न केवल आप खाली टिकट की बात कर रहे हैं, मैं पूरे संगठन की बात कर रहा हूँ। संगठन के लेवल पे भी यूथ को प्रमोट किया जा रहा है और संगठन में भी ये इंडिकेशन दिए गए हैं कि संगठन में भी यूथ को शामिल किया जाएगा। तो एक 50% की स्ट्रेंथ 50 से कम लोगों की होगी। आप देखते थे पहले शुरू में टेस्ट मैचेस होते थे, तो टेस्ट मैच 5 डे मैचेस होते थे और 50 ओवर के मैचेस का नया आगाज हुआ और उसका एक उत्साह, नया अलग से उत्साह बना। तो मैं कह रहा हूँ कि नई 50-50 की कांग्रेस की इनिंग शुरू हो रही है और उसका एक पूरा अच्छा मैसेज पूरी जनता के बीच में और यूथ के बीच में जाएगा। बिल्कुल अच्छा मैसेज जाएगा युवाओं में, खासतौर से क्योंकि आपके चेहरे की खुशी भी कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि अच्छा मौका है जो युवाओं को अब दिया जाएगा, जो अब तक कांग्रेस में नहीं दिया जाता था। रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रामलाल जी, बीजेपी में तो पहले भी युवाओं को बड़ी तरजीह दी जाती थी और बहुत सारे सबके काम भी डिवाइड कर दिए गए एज वाइज की, कहां पर किसे कौन क्या संभाल सकता है, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी राह पर युवाओं को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए श्वेता जी, हर संगठन की अपनी रीति नीति होती है, हर संगठन अपने हित के अनुसार निर्णय करता है। हो सकता है कांग्रेस भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगी, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमने पहले से तय कर रखा है कि 45 साल तक हमारा मंडल अध्यक्ष बनेगा, 55 साल तक हमारा जिलाध्यक्ष बनेगा। इससे ऊपर के उम्र के व्यक्ति को या कार्यकर्ता को हम जिम्मेदारी नहीं देंगे। और इसी तरीके से अब हमने तय कर लिया है कि परिवारवाद और वंशवाद से हम दूर रहेंगे। और आपने कई बार कांग्रेस से अति उत्साहित होती है और वो इस आधार के ऊपर होती है कि देखो धैर्यवद का चुनाव हमने जीता है, जबकि पार्टी ने पहले से तय कर लिया कि हम परिवारवाद और वंशवाद के आधार के ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के ने जो निर्णय किया है वो निर्णय के ऊपर अडिग रहेगी? पिछली बार भी कांग्रेस ने यह निर्णय किया था कि जो 2 बार चुनाव हार चुका है हम उसको टिकट नहीं देंगे। इसी आधार के ऊपर आलोक बेनीवाल का टिकट कटा क्योंकि वो 2 बार चुनाव हार चुके थे। महादेव सिंह जी खंडेला का टिकट कटा क्योंकि वो 2 बार चुनाव हार चुके थे। लेकिन 2018 के चुनाव के अंदर ही बीडी कल्ला जी को 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी टिकट दिया, एक अन्य विधायक को भी 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भी टिकट दिया। तो कांग्रेस क्या अपने बनाए हुए नियमों के ऊपर वो टिक पाएगी या जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार वो चल पाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल है। रही बात है, अभी ये कहते हैं युवाओं को हम तरजीह देने का काम करेंगे, तो सचिन पायलट की कोई बुढ़े थोड़ी है। सचिन पायलट की जारी हुई थी क्या? मौका देना चाहिए जिनके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा गया। एमपी के अंदर भी माधवदास सिंधिया कोई बुजुर्ग थोड़ी थे, युवा थे, तो क्या उनको भी आपने तरजीह दीजिए? अब युवाओं की आप बात कर रहे हो क्योंकि अब चुनाव सामने है।
चुनाव सामने है तब युवाओं की बात करेंगे, लेकिन जब मौका युवाओं का आएगा। चलिए, वक्त वक्त पे फैसले होते हैं ना रामलाल जी, इस तरह से भी देख सकते हैं कि अब क्या बदलाव होना चाहिए, क्या फैसले लिए जाए, भले चुनाव सामने है। सिंधिया की बात कर रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उस बात को समझ के। विश्वामित्र बोहरा जी भी हमारे साथ है। विश्वामित्र जी, सबसे अहम बात यह कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है और कहना यह कि बीजेपी कांग्रेस से तो जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस भी बहुत बदलाव कर रही है, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन ताकि और मजबूत हो सके, जनता के बीच में पैठ बना सके। क्या आम आदमी पार्टी भी इसी कतार में? देखिए, मैं पहले परिवर्तन की बात करूं तो कांग्रेस का परिवर्तन इस देश को समझ में नहीं आने वाला है, ना ही किसी व्यक्ति को समझ में आता है। ऐसा परिवर्तन कि हार्दिक पटेल जी फिर इस्तीफा दे देते हैं गुजरात से, आप तो युवाओं को प्रमोट कर रहे हैं, फिर वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? तो आपकी नीति कथनी करनी जनता को स्पष्ट ही नहीं है। देश चाहता है एक अच्छा विपक्ष हो, लेकिन आप लोग एक विपक्ष, ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली आप लोग भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हैं, ये एक फील आती है जनता में। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी एक अच्छा विपक्ष बनाने में पूरी तरीके से आमादा है, क्योंकि देश का लोकतंत्र तभी सक्सेस होगा जब एक अच्छा विपक्ष आएगा जनता के सामने। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से 200 विधानसभा सीटों पे आगामी एमएलए इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ेगी और पूरा दमखम आजमाइश करेगी। चलिए ठीक है, कोशिशें आम आदमी पार्टी कर भी रही है, वो नजर आता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आ जाते हैं आप लोग चर्चा के दौरान में। सुधांशु माथुर जी का रुख करेंगे। सुधांशु जी, बेहद अहम है जब हम अंडर 50 की बात करते हैं, बिलो 50 की कितने ज्यादा मौके मिलेंगे तो वो लोग खुश है, लेकिन जब वरिष्ठ की बात करते हैं तो डर तो कई लोगों में, और करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिनके टिकट कट सकते हैं अगर इस पर लागू होता है तो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जितनी सख्ती से फैसले लिए गए, क्या ये फैसला उतनी ही सख्ती से लागू किया जाएगा या एक्सेप्शनल भी कुछ नाम हो सकते हैं? देखिए श्वेता, राजनीति में प्रयोग धर्मिता जो है वो निरंतर जारी रहना चाहिए, क्योंकि प्रयोग से ही राजनीतिक दलों का निष्कर्ष निकलता है और उसका आशातीत परिणाम भी मिलते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी कोई प्रयोग जो है विफल रहे, लेकिन इसकी भी संभावना रहती है कि आने वाले समय में वो सफल रहे। जिस तरह से कांग्रेस ने 50-50 का एक फॉर्मूला लागू करने की सोचा है, हालांकि इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर महिलाओं को जो है वो ज़्यादा टिकट देने की बात हुई थी, हालांकि वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रयोग जो है आने वाले समय में सफल हो। क्यों? क्योंकि महिलाओं को तरजीह देना कोई बुरी बात नहीं है, और मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दल जो हैं वो महिलाओं को सम्मान देने में जो है वो सारी बात तो करते हैं, लेकिन टिकट देने की जो हिम्मत थी वो यूपी में कांग्रेस ने जुटाई। हालांकि परिणाम नहीं मिले वो एक अलग बात है। हाँ, जहाँ से 50-50 की बात है, तो देखिए जब भी एक बार अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो ये एक सत्ता का एडिक्शन है। देखिए, सत्ता का एडिक्शन कोई माने नहीं माने, लेकिन सत्ता का एडिक्शन जो है वो छूटता नहीं है। आप किसी भी उम्र के अंदर हो, आदमी चाहता है कि वही चुनाव लड़े और वही जीते, लेकिन अगर कोई पार्टी, अगर कोई संगठन, अगर कोई विचारधारा अपने कोई नियम कानून कायदे बनाती है तो फिर फॉलो करना या फॉलो करवाना वो उस पार्टी का दायित्व होता है। अगर आपने कहीं पर भी थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी दी, कहीं भी थोड़ी सी आपने ढिलाई बरती, तो फिर वो सारे जो मायने हैं वो सब बिल्कुल बदल जाएंगे। फिर लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार देखने को मिलता है कि आपको टिकट नहीं दिया गया, टिकट काट रहे हैं, आप वहीं से निर्दलीय खड़े हो गए, आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर उस वक्त वो जो कैंडिडेट है जो सालों से जुड़ा रहा, जो कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की, वो फिर पार्टी के लिए क्यों नहीं सोचता? श्वेता, मैंने एक लाइन कही कि राजनीति का एडिक्शन है, वो एडिक्शन छूटेगा नहीं किसी से भी। आज आप जो सिटिंग एमएलए हैं, जरा चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरी पार्टी हो, जरा उस विधायक को मना करके तो देखिए कि आपको जो है अगली बार टिकट नहीं देंगे। वो तुरंत जो है वो बागी हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा और आपको ही जो है वो चुनौती देने लग जाएगा। तो कन्विंस करने की पावर राजनीतिक दलों में अभी भी नहीं है। हो सकता है कि सभी राजनीतिक दल या सभी जो विचारधारा है मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन एक लंबे कैरियर के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि राजनीतिक दलों में आज भी कन्विंस करने की पावर नहीं है। आज भी वो अपने उम्मीदवार को ये कहने के लिए जो है, ये उसको समझाने में जो मुझे लगता है कि वो उनको परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं कि उनके मना करने के बाद कोई सिटिंग विधायक अपना सीट छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा कोई भी। रफीक जी, आपने बात सुनी सुधांशु जी की, और रामलाल जी ने भी ये डाउट यहाँ पर जाहिर किया कि सख्ती से पालना हो भी पाएगी या नहीं जो फैसले लिए गए। रफीक जी, सबसे अहम बात यही है कि आखिर साथ पार्टी की तो बात करते हैं, लेकिन जब साथ देने का वक्त आता है, जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा था पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अब आपकी बारी है, तो वो बारी भूल जाते हैं लोग। भले सालों से कांग्रेस ने कितना भी दिया हो, कितना मुश्किल रहेगा सबको कन्विंस करना, कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए, पहली बात तो आप अगर फिगर आउट करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब 200 एमएलए की टिकटों को आप चेक करोगे तो बहुत से लोग बाग ऑलरेडी इस लेवल पे मिल जाएंगे आपको कि जिनको जो 50 से नीचे के हों और 50 से नीचे के इलेक्शन लड़े। और रही बात डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन की, आपने कहा कि डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अभी माथुर साहब कह रहे थे कि डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो लीडर मानते नहीं है। ये बात ये नहीं है। वो लीडर जो ग्राउंड का आदमी होता है, जमीनी आदमी होता है और जनता उसके साथ होती है। तो जनता, आम आदमी इलेक्शन लड़ाता है, जनता इलेक्शन लड़ाती है, जनता ही तय करती है। जनता, लोग बाग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम आपको लड़ाएंगे और आपको जिताएंगे। तो वो सभी पार्टियों के कैंडिडेट में ऐसा अक्सर होता है कि किसी पार्टी में उसका टिकट कटता है, वो इंडिपेंडेंट लड़ता है और जनता सपोर्ट करती है, उसके काम का ब्यौरा, उसके काम की रूपरेखा उसके साथ होती है और जनता उनको जिता भी देती है। तो वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हमेशा होता रहेगा। वो उसमें कभी किसी पार्टी से गलती भी होगी और उसका गलत आदमी का टिकट भी कट जाएगा, कोई देशपूर्वक भी कट जाएगा, लेकिन जनता जिनके साथ होती है वो उनको चुनते हैं और वो असेंबली में जाते हैं। लेकिन रफीक भाई, यहाँ पर एक बात ये भी तो आती है ना कि मान लीजिए आपने किसी सिटिंग एमएलए का टिकट काटा और आपने कहा कि नहीं हमने तो 50-50 का एक फॉर्मूला लागू कर रखा है, वो जाके सामने खड़ा हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तब फिर अपना फॉर्मूला होगा उसका अपन क्या करेंगे रफीक भाई? देखिए फॉर्मूला ये है कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए और यंग लोगों को चांस मिलना चाहिए। उनका एक सर्टेन कोटा तय कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो सारी सीटें यंग लोगों को मिल रही हो, और ऐसा भी नहीं है कि अभी कोई बहुत बड़ा बायस डिफरेंस आ रहा हो कि भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अभी इससे ये जरूर है कि जो नए आदमी हैं, जो 50 से नीचे के युवा हैं, उनमें जोश आएगा, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये तो आप सबको बात माननी पड़ेगी कि जो लोग बाग पार्टी के अंदर काम करते आ रहे हैं उनको एक होप हो गई, एक आशा हो गई कि हमें पार्टी के अंदर, पार्टी के संगठन में पद मिलने की गुंजाइश हो गई और हमको टिकट मिलने की गुंजाइश हो गई। ये एक बात पूरी जग जाहिर सबके सामने आ गई। ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे डिसीजन, ये जो अभी डिसीजन लिए गए हैं 50 के अंदर के 50%, तो ये एक 50-50 जो 50 ओवर के मैच होते थे उसमें जो उत्साह बना वैसा उत्साह बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपने ये बात तो सबने कोट कर दी। एक बात सोनिया गांधी जी ने और बोली और ये कहा कि सीनियर लोग बाग जिन्होंने पार्टी को सींचा है हमेशा, उनका एक एडवाइजरी मंडल बनेगा, एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी। वो मार्गदर्शक करेंगे पार्टी के लोगों का, वो मार्गदर्शन देंगे। कई दफे ऐसा भी होता है, जैसे आपने अभी कल्ला जी का एग्जाम्पल दिया, खंडेला जी का एग्जाम्पल दिया और कई नेताओं का आपने एग्जाम्पल दिया, तो अल्टीमेट जो पार्टी का डिसीजन, पॉलिसी का डिसीजन होता है, पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आम आदमी तक पार्टी की रीच कैसे पहुंचे, ठीक है, और कैसे हर वर्ग को मौका मिले। ठीक है रफीक, जो बहुत कुछ सोच कर ही देखिए पार्टी कोई फैसला लेती है, और इतने बड़े फैसले जो कांग्रेस ने इस चिंतन शिविर के दौरान लिए वो बहुत कुछ सोच समझ कर लिया होगा और इसलिए उसे इंप्लीमेंट करने की तैयारियां भी है। रामलाल शर्मा जी, अभी आपने जीत हार को लेकर बात कही कि पहले भी कई बार फैसले लिए कांग्रेस ने लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन अगर हम टिकट को लेकर बात करें, चलिए हर पार्टी में होता है, बीजेपी, सिर्फ हम कांग्रेस की नहीं बात करते, बीजेपी की भी करते हैं, टिकट जब कटता है तो फिर वो जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट होता है, वो साथ फिर पार्टी के रहता ही नहीं है, वो अपने फायदे, अपनी चीजों को देखने लगता है। तो फिर पार्टी कहां रह गई? वैसे तो हर कोई बोलता है पार्टी मां है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक आपको टिकट मिलती है। ये भी तो एक परिपाटी है जो चली आ रही है, भले जितनी भी बात ईमानदारी की पार्टी के प्रति की जाए, फिर वो कोई भी पार्टी हो। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और केडर बेस्ड पार्टी होने के नाते उसकी एक कोर कमेटी बनी हुई है प्रदेश के अंदर। कोर कमेटी रिकमेंड करती है, वो संसदीय बोर्ड को रिकमेंड करती है और हमारा फैसला जो भी टिकट का होता है वो संसदीय बोर्ड तय करता है। लेकिन उल्टा कांग्रेस के अंदर क्या है, कांग्रेस एक सर्कस वाली पार्टी है, जो इनका पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वो अपने अनुसार टिकट का वितरण करने का काम करेगा। और मैं तर्क सहित उदाहरण से ही देख सकूं, जयपुर जिले के अंदर
ऑलरेडी चुनाव लड़ने वाले आलोक बेनीवाल की टिकट काट के मनीष यादव को दी गई, क्योंकि वो सचिन पायलट के गुट के थे। विराटनगर से चुनाव लड़ने वाले सराधना जी का टिकट काट के इंद्राज बुद्ध को टिकट दी गई, क्योंकि सराधना जी मुख्यमंत्री जी के नजदीक थे। बाबूलाल नगर की टिकट काट के दूसरे व्यक्ति को टिकट दी गई। इसी तरीके से खंडेला जी की टिकट काट के और दूसरे व्यक्ति को टिकट दी गई, क्योंकि अब इन सबने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस के अंदर कोई पैमाना नहीं है, कांग्रेस के अंदर जो अध्यक्ष रहेगा उसकी ज्यादा चलेगी। यही तो बदलाव करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। मंत्री था, उसको काट के आपने टॉप पहुंचा दिया। आपके यहाँ टिकटें नहीं कटी क्या? हमारी पार्टी बीजेपी में टिकटें नहीं कटती क्या? बीजेपी हमारे कोई व्यक्ति तय नहीं करता, तो हमारे व्यक्ति तय नहीं करता। आपकी तरह आपके यहाँ तो जातियों पे डिसीजन कर दिया आपने। आप लोगों ने तो ये तय कर दिया कि हम माइनॉरिटी का आदमी नहीं लड़ाएंगे, हम इस जाति का आदमी नहीं लड़ाएंगे। आप तो जातिवादी बात करते हो, सांप्रदायिकता के आधार पर टिकटें तय करते हो, धर्म और जाति के आधार पर रामलाल जी, हमेशा उन चीजों को फॉलो किया जाए। बीजेपी भी ये नहीं कह सकती। सुधांशु जी, टिकट काटना या टिकट किसे देना ये तो दोनों पार्टियों में होता है। ठीक है, आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि कौन कैसे डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिसको देते चले आ रहे हैं वही चलता रहे। बदलाव तो हर कोई करता है, क्योंकि उसे जिताऊ कैंडिडेट चाहिए होता है, सीट जीतनी होती है। देखिए श्वेता, राजनीति में सबसे बड़ा जो खेल है वो नंबर्स का गेम है, और जो नंबर्स बढ़ाएगा, और नंबर तब बढ़ेंगे कि जब कैंडिडेट जीतेंगे। तो घूम फिर के बात फिर वहीं आती है कि हमेशा जिताऊ को टिकट दिया जाएगा, वो चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो। क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है श्वेता, तो एक एक सीट पर कई महीनों का मंथन होता है, एक एक बूथ का मंथन होता है कि किस बूथ पे किस जाति के कितने वोटर हैं, हमको कितना वोट मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा। 3 साल के चुनाव का एनालिसिस होता है। ये हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब पूरा मंथन होने के बाद आखिर में आती है कि किसको टिकट दिया जाए, तो फिर घूम फिर के वही बात आएगी कि जिताओ को टिकट दो, क्योंकि नंबर बढ़ाने, सरकार बनानी है। तब जितने भी मशवरे होते हैं, जितने भी लक्ष्मण रेखाएं खींची जाती हैं, वो सब पीछे रह जाती हैं। उसके बाद फिर ये बात होती है कि आपने एक फार्मूला बनाया तो उस फार्मूले पे आप खरे नहीं उतरे। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि कांग्रेस ने 5 साल राज किया, और जब 5 साल कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में राज करती है, तो आप माने चाहे नहीं माने, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हमेशा आपके सामने खड़ा रहता है। तब आप क्या करेंगे? तब आप हमेशा जिताऊ को जो है टिकट देंगे। तो लेकिन मैं रफीक भाई की इस बात से बहुत सहमत हूं कि सारी सीटों पे नहीं हो सकता। हालांकि जो है 200 सीटें हैं, अगर कांग्रेस ने 100 सीटों के ऊपर ये नवाचार किया, ये प्रयोग किया, तो आने वाला समय बताएगा कि ये कितने सफल होंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद फिर देश को जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना है। तो जितनी भी पार्टियां श्वेता नवाचार करेंगी, वो उनके लिए डू एंड डाई होगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बिलो 50 डिसाइड किया गया है। ये चिंतन शिविर के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छी बात है, युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वरिष्ठ सभी के टिकट काट दिए जाए, क्योंकि 50% में वो भी हैं। लेकिन एक जरूर बात हो रही है कि चिंतन शिविर में जब ये फैसला लिया गया, इसका ऐलान किया गया, तो कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है कि कहीं हमारा टिकट न कट जाए। बहरहाल भी वक्त तो करीब 1.5 साल का है, 1 साल का वक्त होगा जब टिकट वगैरह फाइनल होगी। लेकिन डर जरूर नेताओं में है कि क्या हमारा टिकट तो ना कट जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस बदलाव चाहती है और मजबूत होना चाहती है, और इसलिए ये फैसले लिए गए। लेकिन बड़ा चैलेंज रहेगा इसे लागू करना, किसी को एक्सेप्शन न रखा जाए, सख्ती से इसे लागू किया जाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।